एक, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया बस के प्रभाव को दिखाती है, मुख्य क्षेत्र पर आर्मेचर फील्ड। दूसरे शब्दों में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। आर्मेचर क्षेत्र का निर्माण आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा किया जाता है जब उनके माध्यम से प्रवाह होता है, और मुख्य क्षेत्र चुंबकीय ध्रुवों द्वारा निर्मित होता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स पर दो प्रभावों का कारण बनता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया ने मुख्य क्षेत्र प्रवाह को विकृत कर दिया। ये मुख्य क्षेत्र प्रवाह के परिमाण को कम करता है। दो, डीसी दिखाता है जनरेटर। जब कोई भार जनरेटर से जुड़ा नहीं होता है तो आर्मेचर करंट शून्य हो जाता है। इस स्थिति में जनरेटर में केवल मुख्य पोल का एमएमएफ मौजूद है। एमएमएफ प्रवाह चुंबकीय अक्ष के साथ समान रूप से वितरित किया जाता है। चुंबकीय अक्ष का मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच केंद्र रेखा है। नीचे दी गई छवि में तीर चुंबकीय प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। एम चुंबकीय तटस्थ अक्ष या विमान चुंबकीय प्रवाह की दूरी के लंबवत है। एमएनए ज्यामितीय तटस्थ अक्ष जीएनए के साथ मेल खाता है। डीसी मशीनों के ब्रश हमेशा इस अक्ष में रखे जाते हैं और इसलिए इस अक्ष को कम्यूटेशन का अक्ष कहा जाता है। उस स्थिति पर विचार करें जिसमें केवल आर्मेचर है वर्तमान और कोई प्रवाह नहीं ले जाने वाले कंडक्टर अपने मुख्य ध्रुवों के माध्यम से बहते हैं। सभी कंडक्टरों में करंट की दिशा समान रहती है जो एक ध्रुव के नीचे होती है। कंडक्टर में वर्तमान प्रेरितों की दिशा फ्लेमिंग दाहिने हाथ के नियम द्वारा दी गई है और कंडक्टरों में प्रवाह की दिशा कॉर्कस्क्रू नियम द्वारा दी गई है। के बाईं ओर वर्तमान की दिशा आर्मेचर कंडक्टर पेपर में जाता है, सर्कल के अंदर क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है। आर्मेचर कंडक्टर अपने एमएमएफ को नीचे की दिशा में आर्मेचर के माध्यम से फ्लक्स बनाने के लिए जोड़ते हैं। इसी तरह दाएं हाथ के कंडक्टर ले जाते हैं वर्तमान और उनकी दिशा कागज से बाहर जाती है, सर्कल के अंदर डॉट्स द्वारा दर्शाई गई है। दाएं हाथ के कंडक्टर भी नीचे की दिशा में फ्लक्स के उत्पादन के लिए अपने एमएमएफ का संयोजन कर रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ के कंडक्टर अपने एमएमएफ को इस तरह से जोड़ते हैं ताकि उनका प्रवाह नीचे की दिशा में चला जाए। फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित करता है। नीचे दिया गया आंकड़ा उस स्थिति को दिखाता है जिसमें फील्ड करंट और आर्मेचर करंट एक साथ कंडक्टर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब मशीनें बिना किसी लोड के चलती हैं। शर्त अब मशीन में दो फ्लक्स हैं, यानी आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड पोल फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण आर्मेचर कंडक्टरों में करंट प्रेरितों द्वारा किया जाता है, जबकि फील्ड पोल प्रवाह मुख्य फील्ड एसेस के कारण प्रेरित होता है। ये दो फ्लक्स संयोजित होते हैं और परिणामी फ्लक्स एन देते हैं आर, जैसा कि पर जब क्षेत्र प्रवाह आर्मेचर में प्रवेश करता है वे विकृत हो सकते हैं। विरूपण एन पोल के ऊपरी पोल टिप और दक्षिणी ध्रुव के निचले पोल टिप में फ्लक्स के घनत्व को बढ़ाता है। इसी तरह उत्तरी ध्रुव के निचले ध्रुव सिरे और दक्षिणी ध्रुव के ऊपरी ध्रुव सिरे में प्रवाह की घनत्व कम हो जाती है। जनरेटर में परिणामी प्रवाह प्रेरित करता है। जनरेटर के रोटेशन की दिशा में स्थानांतरित कर दिया गया ध्रुवों का चुंबकीय तटस्थ अक्ष हमेशा परिणामी प्रवाह की दूरी के लंबवत होता है। एमएनए को परिणामी प्रवाह के साथ लगातार स्थानांतरित किया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव इस प्रकार हैं। डैश आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण फ्लक्स घनत्व एक आधे से अधिक पोल बढ़ता है और दूसरे आधे से अधिक घट जाता है। प्रत्येक ध्रुव द्वारा उत्पन्न कुल प्रवाह थोड़ा कम होता है, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज का परिमाण कम हो जाता है।
जिस कारण से आर्मेचर की प्रतिक्रिया कुल प्रवाह को कम करती है, उसे डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के रूप में जाना जाता है। परिणामी प्रवाह विकृत है। जनरेटर के मामले में चुंबकीय तटस्थ अक्ष की दिशा को परिणामी प्रवाह की दिशा के साथ स्थानांतरित किया जाता है और यह मोटर के मामले में परिणामी प्रवाह की दिशा के विपरीत है। आर्मेचर प्रतिक्रिया तटस्थ क्षेत्र में फ्लक्स को प्रेरित करती है और यह प्रवाह वोल्टेज उत्पन्न करता है जो कम्यूटेशन समस्या का कारण बनता है। MNA अक्ष वो धुरी है जिसमें प्रेरित में का मान 0 हो जाता है और न आर्मेचर कोर को दो बराबर भागों में विभाजित करता है।